Hello friends, all of you, welcome by me in the program Earnings by Understanding. ओके, देखो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस मेरे लॉन्च हुए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अपना ये बताना चाहती हूँ कि जो इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो जो समझ सकता है और वो निश्चय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे फ़ायदा है, वो करता है तो उसे फ़ायदा होता है और वो उसको कर लेता है ना। और लेकिन अगर उसको कोई भी प्रोग्राम समझ में ही नहीं आती, कोई बात समझ में ही नहीं आती, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो, कोई कोर्स हो, जब तक वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं कि मुझे ये करना है, इससे मुझे आगे लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, और जब तक हम देखो किसी भी चीज़ को करते नहीं हैं, तब तक हमें उसमें ना तो समझ में आती है, ना ही हम उस काम को सही से कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की। अब बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी मनी अर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, उनकी जो समझ है, वो बहुत अच्छी है, और वो माइंड में बहुत जल्दी से उनके आइडिया क्लिक हो जाते हैं और वो उस चीज़ को अपना लेते हैं, तो कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड में जो कि एजुकेटेड लोग हैं और जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ बताओ, आपके पास टाइम नहीं है? क्या आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं है? क्या आपके पास रोटी बनाने का टाइम नहीं है? क्या आपको अपनी फैमिली देखने के लिए टाइम नहीं मिलता क्या? आप हस्बैंड, अगर कोई लेडीज़ है तो क्या वो अपने हस्बैंड को नहीं देखती, बच्चों को नहीं देखती, जॉब को नहीं देखती? क्या देखती है ना। तो टाइम निकालती है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब हम छोटे थे, बहुत बोलो, जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में केजी में गए, नर्सरी में गए, है ना, तो आप बताओ तब हम कैसे टाइम निकालते थे बच्चों को? तब तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है ना। सिर्फ एज ए फन जो बच्चों को भेजा जाता है प्ले स्कूल में, धीरे धीरे वो समझते हैं, उनको धीरे धीरे ये कुछ फैमिली पे डिपेंड करता है कि फैमिली जो है उनको किस तरह से गाइड करती है। अगर फैमिली थोड़ा एजुकेटेड है, अब मैं नहीं जानती कितना एजुकेटेड है, लेकिन ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। इवन बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारा बच्चा लाइफ में खूब पढ़े और आगे बढ़े और अच्छी उसकी जॉब लगे, तो बच्चे को अच्छी नॉलेज देते हैं, बेटा जा स्कूल जा, और स्कूल जाएगा, देख अच्छे नंबर लाएगा, पढ़ाई करेगा, तेरे को मेडल मिलेगा और तेरे को अच्छी सी जॉब मिलेगी और तेरी लाइफ हमसे भी बेहतर होगी। ठीक है, ये मतलब पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, इवन वो एजुकेटेड हैं या नहीं है। सो मैंने इसीलिए अपने प्रोग्राम का नाम रखा है अर्निंग्स विद अंडरस्टैंडिंग। अगर इंसान के माइंड में ये बात आ जाती है, वो उसको करता है, उसे सक्सेस मिलती है, अगर वो दिल से करना चाहे तो। लेकिन बहुत से लोग हैं जॉब कर रहे हैं, नहीं जी हमें तो जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती है, हम इतना बिजी हैं कि हम साइड बाय साइड कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात बताऊँ, साइड बाय साइड क्या इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते आप? क्या बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं जोड़ते क्या? क्या एफडी या रेकरिंग अकाउंट ओपन नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो इसमें भी करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर माइंड, सबके माइंड में से ये बात निकल जाए कि ये चेन सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक चेन सिस्टम का नाम दे के इस बिज़नेस को बुरा कहते हैं, और बुरा कहते हैं, और उससे क्या होता है कि वो एक हर जगह में इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, और उनकी देखम देखी और लोग भी इस चीज़ को में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते। जबकि देखो मामूली सी बात है बहुत, अगर हम इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, हज़ारों के सामने पैसा ले रहे हैं, तो लेकिन कहीं हमें 1000 2000 लगाने या 3000 लगाने हैं, तो उसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी उस कंपनी में जहाँ पर कंपनी आपको ओनली वन टाइम कहती है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद लाइफ टाइम आपको
कुछ नहीं इन्वेस्ट करना अपनी पॉकेट से। आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधा पैसे का टॉप अप हो जाएगा और आधा पैसा आप विड्रॉल्स कर सकते हैं। और आप बताइए, अगर ऐसी कंपनी के लिए भी लोगों की ये थिंकिंग है तो मैं कहूँ कि वो लोग पता नहीं क्या उनका माइंड है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं तो अरे, कोई भी काम करना होता है ना, उसके लिए सोचना पड़ता है। एक अगर मान लो उस टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा है एट द स्पॉट, ठीक है, तो आप जो सा 2 दिन 3 दिन भी ले सकते हैं। नहीं मिला टाइम, हो सकता है घर के काम में, किसी प्रॉब्लम में, ऑफिस के काम में बिजी हो, ठीक है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। तो आप हफ्ता महीना लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर किसी ने बताया, आप उसकी बात पे बिलीव तो करिए, सोचिए तो सही। और 3-4 लोग जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर सबके अंदर से ये थिंकिंग निकल जाए तो कि ये चेन सिस्टम है, हमसे ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा जो है ना, हमारे पूरी जो डायनेस्टी चल रही है ना, चेन सिस्टम ही तो है। कहाँ हमारे जो से मान लो पापा के भी पापा, उनके भी पापा, उनके भी पापा, है ना, मम्मी के भी मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा। आप सोचो क्या ये चेन सिस्टम ये है ना, सब ने उसे निभाया और किस तरह से किया। अगर हर कोई ये सोचता है जी आपने तो परिवार बना लिया, हमारे बस का नहीं है, तो क्या किसी के परिवार बनते? नहीं बन सकते थे, सब बैठ जाते। उन लोगों के लिए सोचिए, वो जो से लवर्स होते हैं जो घर से भाग जाते हैं। आप सोचो अगर वो ये सोचें क्या है हम तो घर से नहीं भाग सकते, हमारे जो से हैं पेरेंट्स हमें मार डालेंगे, ये कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की। और आज के टाइम में नहीं, आज के टाइम में तो ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गई है। आज से कम भी 40-50 साल पहले भी लोगों ने ऐसी हिम्मत की और वो वेल सेटल्ड है, ठीक है। तो देखो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, ये सिर्फ अपनी अपनी सोच का है। जैसे कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो अंडरस्टैंडिंग का भी एक बड़ा जादू होता है। अगर आप उस चीज़ को सही से सुनते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा उस पर टाइम देते हैं, तो उसके लिए भी आपको, आपकी उस सोच के लिए आपका बड़ा जादू बन जाएगा। और हो सकता है उसमें आप इतनी अर्निंग्स करेंगे। और वो सब लोग भी जो चेन सिस्टम से डरते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स करेंगे। लेकिन सबके माइंड में से बस एक जो सा डर है ना, वो निकलना चाहिए कि चेन सिस्टम में हम नहीं कर सकते। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।